दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अजीत भारती ने राहुल जी के लिए कहा है, राहुल गांधी इस समय पार्लियामेंट में खास तौर से नीट चिल्लाने लगे। जिस तरह की उनकी बातचीत का बिहेव था, अजीत भारती ने उस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन किया है। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि इनकी अकड़ थी। और मैं आपको बता दूं कि स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे बहुत अच्छे ढंग से बोला आपका अधिकार है, आप जब भी बहस के लिए कहेंगे आप अपनी बात कहिए और दिन भर कहिए, आप अपनी बात, अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए, ये उन्होंने कहा। दूसरा ये भी लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि कोई भी कुछ भी कहेगा तो उसका सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है, सरकार को जवाब देना ही होगा। अब देखिए अजीत भारती ने क्या कहा है, राहुल गांधी की अकड़, मतलब राहुल गांधी की अकड़, जिस तरह से उन्होंने बातचीत की और रोका। साथ में उन्होंने कहा राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में नीट ले आया। स्पीकर को जिस तरह से बोला कि सुनिए वह केवल अकड़ है और कुछ नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल जी को ना तो सदन के नियमों की समझ है ना समय की। अजीत भारती ने राहुल जी के लिए भी कहा ये सब कोरियोग्राफ्ड है, समाचार की हेडलाइन होगी। राहुल ने नीट पर सरकार को घेरा, जननायक वाले पोस्टर बनेंगे। तो अजीत भारती ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से इनका प्रेजेंटेशन रहा वो अच्छा नहीं था, एक प्रकार से अकड़ थी। दूसरी बात, एक नया शब्द जुड़ के आ गया, जननायक। देखिए मैं आपको बता दूं, जननायक के नाम पर पूरे देश में ज़बरदस्त, आप समझ लीजिए कि आक्रोश है लोगों के अंदर। चौधरी चरण सिंह को और राजनारायण जी को भी जननायक जब कहा गया तो राजनारायण जी ने डांट दिया था लोगों को, चरण सिंह ने डांट दिया था कि जननायक तो वो जयप्रकाश नारायण थे, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। मैं आपको बता दूँ राहुल गांधी सिंपल सांसद रहे हैं और जो राजनारायण जी रहे हैं, राजनारायण जी स्वास्थ्य मंत्री रहे। राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर को हराया था। विपक्ष के बहुत गरीब और बहुत दमदार लीडर थे जिनके फॉलोवर पूरे देश में थे। राहुल के फॉलोवर पूरे देश में नहीं, कांग्रेस के फॉलोवर हैं पूरे देश में। तो अगर जननायक जैसी अपने आप लिख लेना तो ये बेहद गलत होगा। इसी बात का आक्रोश अजीत भारती ने भी किया है। आप समझ लीजिए कि जब राजनारायण जी को कहा गया और चरण सिंह को, तो उन्होंने शब्द हटा लिया, इसीलिए राजनारायण के आगे लोकनायक लिखा जाता, जननायक नहीं। और इन्होंने अपने आप जननायक शब्द ले लिया। ऐसे इनकी फैमिली में गांधी शब्द ले लिया गया अपने आप, ऐसे नेहरू शब्द भी इनके परिवार में ले लिया गया था। तो एक प्रकार से शब्द ये जो अच्छे शब्द हैं उनको एब्जॉर्व कर लेना। इसके बाद आपको बता रहे हैं कि इनके परिवार ने क्या किया, समाजवाद शब्द को भी एक प्रकार से हायर कर लिया। तो इन शब्दों का जो खेल है उसका भी आक्रोश है। सभी वही चीज़ अजीत भारती की भी है। उन्होंने कहा जिस तरह बोले ये एक प्रकार से अकड़ है। अब देखिए लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई भी जो है इन्हीं सब बहस, बेवजह की बहस, हल्ला गुल्ला के वजह से बार बार स्थगित होती है। और आपको बता दें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पहले की जाए। ये मतलब लोकसभा अध्यक्ष ने कहा भी, समझाया भी। विपक्ष के नेता ने कहा हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते हैं कि हम इस एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं, इसलिए हमने सोचा कि छात्रों के सम्मान के लिए हम आज नीट पर चर्चा करेंगे और एक समर्पित चर्चा, ये राहुल गांधी जी ने कहा। अब आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष ने बड़े उससे इनको समझाया राहुल जी को कि राहुल जी आपके पास पूरा टाइम है, आप कभी भी अगर चर्चा करेंगे तो हम टाइम देंगे, पूरे टाइम आप बोलिए और सरकार को जवाब भी देना होगा। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने बिल्कुल आप समझ लीजिए एक बिल्कुल दार्शनिक अंदाज में और अकड़ के रूप में कहा, जो भारती कह रहे हैं उनकी बात में भी दम है और वो भारती की पुष्टि भी होती है कि अजीत भारती ने भी इस बात को कहा। इन्होंने कहा हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट हैं
मतलब बिल्कुल दार्शनिक आदत। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट हैं, जॉइंट मैसेज मैं उन स्टूडेंटों की रिस्पेक्ट में देना चाहता हूँ और मैं डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे। ये भी इन्होंने कहा डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे। अब आप समझ लीजिए कि जिस तरह से इन्होंने कोर्ट संसद का वक्त जाया किया है कि बेवजह सिर्फ अपने को हाईलाइट, उसका असर ये गया है सारा विपक्ष इस समय ये सोच रहा है ये क्या हो रहा है। इनको जो एलओपी बना दिया गया है, विपक्ष का लीडर जो है पार्लियामेंट का, वो बड़ा गलत हो गया। ये सिर्फ अपने को ही हाईलाइट हो रहा है। उधर आप पार्टी वाले भी इनके ऊपर काफ़ी नाराज़ हैं, सब लोग, कि इतना उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इन्होंने कोई कॉपरेट नहीं किया। उधर आपको बता रहे टीएमसी भी इस बात से जो है रुष्ट है। टीएमसी ममता बनर्जी अपने आप ये एलओपी अध्यक्ष बन गए और लगातार बोलने की कूदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और कोई ना बोल पाए। अगर यही पोजीशन रही तो ये पूरी संसद जो है वो सत्ता पक्ष और राहुल के बीच में हो जाएगी। और भी सांसद हैं जो जीत के आए हैं, ये बहुत बड़ी पार्टी थी। ताज्जुब ये है कि 99 सांसद हैं, कोई ज़्यादा भी नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी, औरों को भी, टीएमसी के भी हैं 37 सदस्य, सपा के भी, इनको चांस नहीं मिल रहा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि ये भी बात कही गई कि उन्होंने ये भी कहा था कि 2 मिनट में आपको समय है, आप पूरा कर लीजिए, मगर नहीं, अब वो बराबर बोलते रहे। उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रत्येक को जो भी क्वेश्चन होगा हम खास तौर से हर एक को मौका देंगे जो भी बोलना चाहेगा। और आपको ये बता दें कि नीट में ऑलरेडी कानून बना चुकी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि करोड़ों रुपए का जुर्माना है। कई लोग पकड़ लिए गए। इसका जो गुरु घंटाल है उसको ये पकड़ के दे सकते हैं राहुल गांधी, वो तेजस्वी यादव है, उसको ये पकड़ के दे सकते हैं स्वयं, अगर विपक्ष चाहे ले पकड़ के दे दे। मगर एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि आप तेजस्वी यादव को हिरासत में लीजिए, पूछिए। क्योंकि जो सिकंदर यादव पकड़े गए हैं और लोग, उन्होंने इनका नाम लिया है बाकायदे तेजस्वी का, वो तेजस्वी ने ही फ़ोन करके उसको सब रूम दिलाया था। ये पहला घोटाला नहीं, इसके पहले भी हुआ। अब देखिए अजीत भारती के लिए, अजीत भारती का बहुत स्पष्ट बोलने की आदत है। यही वजह कि कांग्रेस हुकूमत इनके पीछे पड़ी है। अभी झूठा मुकदमा भी दायर कर दिया था, पुलिस पकड़ने भी आई थी दूसरे राज्य की इनको। ये कहिए अजीत भारती बच गए, वरना निश्चित तौर पे कांग्रेस की एक सूबाई हुकूमत अजीत भारती का कर देती। और अजीत भारती को जिस तरह ले जाने का था, बहुत बुरी तरीके 3rd डिग्री के लिए प्लानिंग हो गई थी, चूँकि कांग्रेस के टॉप लीडरों का आदेश था 3rd डिग्री ले करके लाओ। ये जैसे मनीष कश्यप के साथ इन्होंने मुकदमा कर दिया था, उसके ऊपर रासुका लगा दी थी, जबकि कोर्ट ने नहीं, रातों रात गवर्नमेंट ने यही पोजीशन रासुका अजीत भारती पे लगाने वाले थे, मगर अजीत भारती को भी ऊपर वाले ने बचा लिया। चूँकि अजीत भारती के कर्म ठीक थे, सच बात कहता था, उसमें डरता दबता नहीं था। अब देखिए रवि गोस्वामी ने अजीत भारती के लिए क्या कहा। अजीत भैया, राहुल गांधी की रात दिन संविधान गीत करते रहते हैं। राहुल गांधी का संविधान के समझ नकारात्मकता के पैमाने पर है। राहुल गांधी के अंदर ठहराव नाम की चीज़ नहीं है। अब बताइए कि रवि गोस्वामी भी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी के अंदर स्थिरता नहीं है, उछलता है और ये हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। आज 54 वर्ष की उम्र में 22 साल के लड़का बनने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं और तमाम जेहादी प्रोपोगंडाधारी लिबरल गैंग तैयार बैठा होगा कि हेडलाइन बनाने के लिए जननायक ने भारतीय जनता पार्टी को नीट पे घेरा, तरह तरह के पोस्टर निकालेंगे लिबरल गैंग के द्वारा। अब एक नया पोस्टर चला है जिसमें इनको जननायक बनाया गया। और आपको बता रहे हैं 54 साल के हो गए हैं। अब जब नई संसद आएगी इसके बाद तो ये 59 और 60 के हो जाएंगे। और आपको ऐसी ही पोजीशन तमाम लोग भी कह रहे हैं कि अगर इनका यही रहा तो नीट के, आपको बता दें, जो घोटाले हुए हैं पेपर लीक के, वो कांग्रेस के समय हुए भयंकर। अगर नकल के लिए विधेयक बनाया था तो सिर्फ बीजेपी शासन में हुआ था यूपी में, कि नकल एक कानूनी अपराध, संज्ञेय अपराध हो गया था। और बीजेपी शासन नहीं, इसके पहले आपको बता दें लालू के शासन में सबसे ज़्यादा हुए और सबसे ज़्यादा कांग्रेस के शासन में हुए। आज से नहीं, शुरू से।
अब देखिए ओम बिरला जी ने भी राहुल को बड़े अच्छे ढंग से समझाया, बड़ा सम्मान किया राहुल जी को और बहुत सम्मानी उससे इनसे कहा, परंतु राहुल जी कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि वो पेपर की सुर्खियों में आ जाएं और कुछ ऐसा करें, जबकि इस विषय में व्यापक चर्चा होनी चाहिए, मस्ट भी होनी चाहिए चर्चा, और एक दिन की चर्चा होनी, मगर नहीं जब अभिभाषण बीच में प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना। जबकि राहुल गांधी को क्या चाहिए कि संसद में टाइम लेके कम से कम 3 घंटे इस टॉपिक पे बोलें, राहुल जी बोले और सांसद सब बोले, पूरी दिन भर चर्चा हो, परंतु ऐसा नहीं चर्चा के बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा। आकाश सिंह जी ने क्या कहा है, इनकी यही काम है, जब जो काम करना है तब वो काम नहीं करेंगे, मतलब कांग्रेस के लिए कहा और राहुल जी के लिए, जब जो काम करना तब नहीं करेंगे। जब राष्ट्रपति अभिभाषण में बात करती हैं तो नीट चिल्लाएंगे, जब नीट पे बात करती होंगी तो कोई और मुद्दा ले आएंगे। असल में इनको किसी मुद्दे पे बात करने और नहीं है, सिर्फ सदन में हो हल्ला करना, ये बात आकाश सिंह जी ने कही। अब आपको बताना है कि हकीकत ये है कि अब देखिए राष्ट्रपति ने कल अभिभाषण में काफ़ी टाइम नीट पे लिया, उन्होंने कहा इस पे कानून बना दिए गए, पारदर्शी व्यवस्था होगी, और इस पे उन्होंने ये भी सारे विपक्ष की ओर देख करके कहा, ऐसे करके कहा कि मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से इस तरह के घोटाले देख रही हूँ, उनका साफ और विभिन्न राज्यों को देख रही हूँ। उन्होंने साफ कहा कि मतलब बीजेपी शासन नहीं, इसके पहले भी तमाम बोले मैंने देखा, कानून बनाया गया, इसकी पारदर्शी व्यवस्था रहेगी, हर राज्य को पूरे देश को इसमें जुटना होगा, और इस पे जो है काफ़ी गिरफ्तारियाँ। मैं आपको बता रहा हूँ सीबीआई ने एफआईआर की, एफआईआर करते ही तुरंत ही वो पटना पहुंच गई और पटना में हिरासत में सबको ले लिया गया और इस पे सब गिरफ्तारियाँ हो गई। बस एक बात आ रही कि इसमें कुछ राजनीतिक दल हैं, जिन राजनीतिक दलों को बहुत बड़े विपक्ष का इंडी गठबंधन का वो, चूँकि लालू के लड़के तेजस्वी को पकड़ने का साहस कोई नहीं कर पा रहा। और राष्ट्रपति ने जब नीट कहा कि नीट पे और नेट पे, उस समय भी कुछ सांसद समझ नहीं पाए, वो चिल्ला बाद में क्या रहे थे, नीट 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 नीट, बाहर आ गए नीट नीट। जब उनके कुछ पढ़े लिखे सांसदों ने बताया भाई नीट, तो उन लोगों ने ये भी कहा कि बताइए नेट कहीं नहीं थी। तो जब उनको बताया गया नीट एग्जामिनेशन जो है वो मेडिकल बोर्ड का और नेट जो है पीएचडी उसका, तब समझ में आया ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करना ही इनका मकसद है और यही एक वजह संसद का वक्त जाया कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।